ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। बहुत सी जगहों पे इंटरनेट की सहूलत नहीं है और फिर इसके बाद अगर देखा जाए मुसलसल आज भी इंटरनेट की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स थे। इसके बावजूद हमने देखा कि आज मार्केट का आगाज़ पॉजिटिव है और मार्केट पूरा दिन माशाल्लाह पॉजिटिव परफॉर्म करती गई और तकरीबन 423 पॉइंट प्लस तक गई मार्केट। इसके बाद हमने देखा कि 250 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट 41,325 के करीब क्लोज हुई। हाई लेवल बना 41,498 लेवल का। टाइमली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जब मार्केट हायर लेवल पे थी, सुबह के टाइम कॉल दी गई कि प्रॉफिटिंग आ सकती है और फिर जब मार्केट लास्ट मोमेंटम पर 125 पॉइंट रह गई थी तो कॉल दी गई कि मार्केट अब आपकी यहाँ से बढ़ सकती है और मार्केट हायर पे जाके क्लोज होगी। मार्केट अपना जो ट्रेन है वो रिवर्सल ट्रेन की तरफ है, क्योंकि 2 दिन से मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड थी और मुसलसल आपको गाइड किया जा रहा था कि सीमेंट सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर से आप खास ध्यान रखिएगा, ये बढ़ सकता है। आज हमने ये देखा कि ये सेक्टर परफॉर्म करते हुए नजर आए। वॉल्यूम्स 96 मिलियन के वॉल्यूम्स में, जो कल के वॉल्यूम से स्लाइटली कम थे। कल 99 मिलियन के वॉल्यूम्स में थे, वॉल्यूम्स में स्लाइटली कमी हुई। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स आपके स्क्रीन के ऊपर है। PIA, क्विज ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर रहे WTL। जबकि टॉप गेनर्स में अगर हम देखें तो टॉप गेनर्स में सफायर फाइबर पैकेजेस वगैरह टॉप गेनर्स है। टॉप डिक्लाइनर्स में देखा जाए नेस्ले, बाटा आपके टॉप डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो आज सीमेंट टॉप पे रहा 72 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि ऑयल एंड गैस, कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स ये सारे आपके टॉप पे रहे। नेगेटिव साइड पर देखें तो प्रॉपर्टीज, ग्लास सेरामिक्स, लेदर ये आपके डिक्लाइन साइड पे रहे। इसके अलावा अगर हम देखें तो डॉलर में भी काफी उतार चढ़ाव रहा आज के दिन में, क्योंकि अनसर्टेनिटी बढ़ रही थी IMF के हवाले से, दूसरी चीजों के हवाले से। तो डॉलर भी अगर देखा जाए तो एक टाइम में ट्रिपल सेंचुरी की तरफ मूव कर गया, 300 को क्रॉस कर गया और 297.83 के पास, 298 के पास ट्रेड होता रहा। और फिर ये भी इत्तलात मिली कि जो डॉलर है 290 के करीब क्लोज रहा है, यानी कि थोड़ा सा बैक भी कर गया। लेकिन मसला ये आ रहा है कि जो अनसर्टेनिटी है इसकी वजह से सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। इसके अलावा ये जो स्टॉक्स हैं आपके सामने, इनकी ये लास्ट डेट है जिनमें ये एक्स हो रहे हैं, जिसमें GVGL है जिसे डिविडेंड दिया, UBL है, UNIC है। इसके अलावा सिस्टम है जो डिविडेंड एक्स की इनकी लास्ट डेट है। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो आज स्टार्टिंग में एक गुड न्यूज़ ये भी रही कि IMF के हवाले से जो मामला थे, जो कह रहे थे कि तातुल का शिकार हो गए, तो IMF के जो मामला थे वो तातुल का शिकार नहीं हुए। वाशिंगटन पाकिस्तान के साथ कर्ज के मामला पर बातचीत जारी है IMF, जबकि पाकिस्तान की जानिब से बातचीत में तातुल का कोई इशारा नहीं दिया है। तो ये एक अच्छी बात थी कि इसकी कंफर्मेशन हो गई कि कोई तातुल का शिकार नहीं हुए, क्योंकि पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है या जो क्राइसिस चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, इसका इम्पैक्ट यानी कि हमारे प्रोग्राम के ऊपर नहीं पड़ रहा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जुलाई टू अप्रैल रेमिटेंस में कमी हुई है 13% की, जो कि नेगेटिव है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 6.2 बिलियन की यानी रेस की है PIB बॉन्ड, जो कि नेगेटिव है। इसके अलावा PKR जो हमारा पाक रुपीस है वो डेप्रिशिएट हो रहा है। और डेप्रिशिएट होने की वजह क्या है? वजह ये है कि जो एक गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई इमरान खान साहब की, एक यानी पॉपुलर यानी कि एक तो लीडर है और फिर कोई किसी भी लीडर को अगर गिरफ्तार किया जाता है, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, तो उसमें फिर यही असरअंदाज होता है, अनसर्टेनिटी होती है, जिससे स्टॉक मार्केट हिट होती है। इसका नोटिस ले लिया था सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को 1 घंटे में पेश करने का हुक्म दिया है। अदालत से गिरफ्तारी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चीफ जस्टिस का कहना है। इसके अलावा अदालत से गिरफ्तारी इसके अलावा आज ही हुक्म जारी करेंगे चीफ जस्टिस कि जो ये यानी कि गिरफ्तारी हुई है ये गैर कानूनी हुई है। तो पॉसिबिलिटी है कि कौन को कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, कोई मामला हो सकते हैं, क्योंकि अगर इस वक्त देखा जाए तो इस्लामाबाद, लाहौर, मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहर एक तरह से यरगमाल बने हुए हैं, एक तरह से एक तसादुम हुआ हो रहा है गवर्नमेंट के साथ। और फिर पाकिस्तान भी अब यानी आ चुकी है, यानी पंजाब की साइड, KPK की साइड। तो खुदा न खासा कोई और मजीद अनसर्टेनिटी ना हो। तो इसका बेहतर सोल्यूशन यही है कि जो गैर कानूनी चीज़ें उसको रोका जाए और प्रॉपर एक अफवाम तफहीम के साथ मामला को लेके चला जाए, क्योंकि इससे ना सिर्फ
हमारी मईशत गिर रही है। आप ये देखें कि जो डॉलर था 283 रुपए के करीब, वो 300 रुपए के करीब चला गया। इसके अलावा जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट थी उसमें करेक्शन हुई, बाकी चीजों में भी अनसर्टेनिटी हुई। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जो कानून के मुताबिक अगर नहीं चल रहे तो फिर ये चीजें सारी मईशत को तबाह करती है, मईशत के लिए नेगेटिव होती हैं। खैर, एक्सपेक्टेशन यही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा फैसला आ सकता है जिससे यानी कि जो यानी अनसर्टेनिटी को कम भी कर सकता है और स्टॉक मार्केट के लिए भी कोई सरप्राइज मूव का बाइस बन सकता है। तो इस चीज को हमने ध्यान में रखना। आज पेशी है 4:30 बजे तक, यानी कि बुलाया इमरान खान साहब को, हाजिर होने का हुक्म दिया है। तो देखिए अगर कोई फैसला आ जाता तो ये हमारी मार्केट के लिए अच्छा होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहे हैं $72 और देखा जाए तो 85 सेंट के पास, यानी कि ट्रेड कर रहे हैं $72.35 के पास ट्रेड कर रहे हैं। अगर 72 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो ऑयल आपका डिक्लाइन करेगा 71 से लेकर 69 तक। और अगर जैसे कि क्रूड ऑयल के पास जो हाई साइड का जो लेवल है 74 से लेकर 75 जा सकता है, 72 यानी कि स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर में जिस तरह हम कह रहे थे कि गिरावट होगी, सिल्वर गिर चुका है 54 सेंट और तकरीबन $25 का लेवल टच कर चुका है। गोल्ड आपका 2038 के पास चल रहा है। गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा बढ़कर दोबारा गिरावट की तरफ जा सकते हैं, इसमें लॉन्ग पोजीशन नहीं करनी चाहिए, गिरावट की तरफ रह सकते हैं। डॉलर इंडेक्स आपका मजबूत हो रहा है जिससे यानी कि गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मार्केट के बारे में कि मार्केट में परफॉर्म किस तरह से करना है, सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है 41,769 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 41,014 हमारा सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स वीकली बेसिस पे कल के दिन में 650 पॉइंट से ज्यादा ओवरबॉट था, आज उसमें रिकवरी हुई, 390 पॉइंट ओवरबॉट रह गया, ओवरसोल्ड रह गया। और इसके अलावा देखा जाए तो साल के हिसाब से जो 1900 पॉइंट ओवरसोल्ड थी मार्केट, उसमें कमी हुई है क्योंकि मार्केट आपको याद होगा कि 2800 पॉइंट पर हमने प्रॉफिट टेकिंग की कॉल दी थी। मुसलसल लास्ट थर्सडे से कह रहे थे कि मार्केट आपकी करेक्शन की तरफ है, मार्केट डिक्लाइन करेगी और 1500 पॉइंट कर सकती है। ऑलमोस्ट मार्केट ने 1300 से 1500 पॉइंट की मार्केट ने करेक्शन ले ली। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, सबसे पहले अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट की आज की जो क्लोजिंग है काफी बेहतर रही है और मार्केट एक्यूमुलेट यानी इंट्राडे में मार्केट हायर पे भी गई और मार्केट ने अपने आप को डिक्लाइन करके सपोर्ट लेवल को सस्टेन भी किया। इस वक्त अगर हम मार्केट की पोजीशन देखें तो मार्केट आपकी जो है यानी कि यहाँ से बढ़ सकती है और यानी कि 41,500 से लेकर 700 की तरफ शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से जो मार्केट की मूव बनती है यानी कि अपसाइड की मूव बनती है और ओवरसोल्ड साइड की पोजीशन पे परफॉर्म कर रही है मार्केट शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से। इसके अलावा अगर हम देखें मार्केट के थोड़े से लॉन्ग चार्ट की तरफ देखें तो लॉन्ग चार्ट के हिसाब से भी मार्केट की आज की जो क्लोजिंग रही है काफी बेहतर रही है और मार्केट ने आज इंट्राडे के हिसाब से बेहतर क्लोजिंग दी है। सिंपल ये है कि मार्केट में 41,000 का स्टॉप लॉस रखें और मार्केट में 41,700 से लेकर 42,000 तक यानी मार्केट मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। कल लास्ट डे है फ्राइडे और फ्राइडे में 2 सेशन होते हैं। एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट इसमें एक अच्छी मूव दिखा सकती है। अगर 41,000 का लेवल ब्रेक होगा तो मंदी होगी, अदरवाइज मार्केट के पास पोटेंशियल है कि कोई सरप्राइज न्यूज आ जाती है तो मार्केट 300 से लेकर 500 पॉइंट 800 पॉइंट तक भी गेन कर सकती है। मार्केट पोटेंशियल रखती है क्योंकि इस वक्त मार्केट 41,000 सपोर्ट लेवल से ऊपर है। तो 41,000 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट रखें 41,500 से लेकर 42,000 तक का टारगेट रखें। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में आज भी कुछ कॉल्स दी गई, टाइमली बताया गया इंडेक्स के बारे में, स्टॉक के बारे में और गाइडलाइन दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन लेवल शेयर किए जा रहे होते हैं। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मोहम्मद दानिश और मोहम्मद दानिश आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।